जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो आप सभी आलिमों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को लिया और इस पे अवेयरनेस फैलाई आपने, जज़ाकल्लाह खैर। वहीक। तो मैं भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक्स मेहदवी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, तो मैंने भी सोचा कि अब इस मौके पे स्ट्रीम हो इस टॉपिक पे, तो मैं भी आके अपनी जर्नी के थोड़े पॉइंट्स शेयर कर दूँ। जी, बताइए बिल्कुल। हुँ। जी, तो शेख हुआ क्या कि करीबन आप समझ लीजिए ढाई 3 साल पहले जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को सीरियसली लेना शुरू करा अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने एक बात जो नोटिस करी वो ये थी कि मेहदवी या हमारी कौम के लोग जो अकीदे, जो बिलीफ्स मानते हैं और बाकी के जो मुस्लिम्स, उनके जो बिलीफ्स हैं वो टोटली एकदम डिफरेंट है। मतलब मेहदवी लोग कुछ और मान रहे हैं और बाकी लोग कुछ और मान रहे हैं। तो मैं मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो फिर एकदम ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पे या तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि या तो मेहदवियत सही है या फिर दूसरे लोग जो अकीदे मान रहे हैं वो सही है। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा क्योंकि दोनों एकदम ही 360 डिग्री ऑपोज़िट हैं। तो इसी जर्नी में मैं जब आगे गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टुवर्ड्स इस्लाम का चैनल यूट्यूब पे आया, मैंने उनकी माशाल्लाह बहुत सारी वीडियोज़ देखी। तो उसमें जाकर के फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स पता चले और मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स जो मेरे को अपनी जर्नी में मेरे को मदद करे, वो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि उससे दूसरे लोग भी जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहले तो ये था शेख कि जो मैंने अपनी रिसर्च करी थी वो एकदम न्यूट्रल थी। मैंने महज़वियत के भी पॉइंट्स पढ़े पूरे और फिर जो नॉर्मल हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मुस्लिम्स हैं जो उनके अकीदे हैं उस पे भी मैंने एकदम न्यूट्रल होके उस पे रिसर्च करी। तो मेरे मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि या महज़वियत एकदम सही है या गलत है। मेरे दिमाग में एक पॉइंट था कि अगर महज़वियत सही है तो मैं उसको कबूल करूँगा और महज़वियत अगर गलत है तो मैं उसको रिजेक्ट करूँगा। तो पहला पॉइंट तो ये था कि एकदम न्यूट्रल था मैं। इस चीज़ ने मुझे बहुत मदद करी। दूसरा जी, आपको जो पॉइंट चीज़ ये ने था मदद की वो एक न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ आपने शुरुआत की, जी, यानी ऐसा जी, नहीं कि आप पहले से नतीजे पे थे और जी, आपने कुरान सुन्नत कहाँ आपको ले जा रहे हैं जिस नतीजे तक, वहाँ के लिए अपने आप जी, को ओपन किया। जी। जी, जी, जी। तो एकदम मेरे अंदर कोई बायसनेस नहीं थी। मैं पूरा जी। ये था कि महज़वियत सही है तो महज़वियत भी मैं कबूल कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ सही होगी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कबूल करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये था कि अ, जब मैंने जैसे-जैसे मेरे भी दूसरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी मैं जब डिस्कशन करता था, तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि जो भी मौलवीज़ जो अपने डिस्कशन करते हैं और हदीस वगैरह पे लाते हैं, तो उसमें मुझे एक पॉइंट ये नोट हुआ कि जो वो ना अपने हदीसों में चेरी पिकिंग करते हैं। मतलब जो हदीस वो कुछ हदीस उठा लेते हैं, जो उनके इमाम पे फिट होती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो नहीं फिट होती, वो एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। बोले थे, "हम इन आलिम को नहीं मानते, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। हम ये हदीस नहीं मान रही क्योंकि ये बुखारी, मुस्लिम में नहीं है, तो हम उसको नहीं मानेंगे।" तो ऐसे करके बहुत सारे और ये सिर्फ़ महज़वियत में ही नहीं है, मैंने ये देखा कि जो भी ऐसे बातिल फ़िरके हैं, वो यही करते हैं कि जो हदीस फिट बैठती है उनके फ़िरके पे वो उठा लेते हैं और दूसरे छोड़ देते हैं। तो ये एक पॉइंट मैंने देखा कि महज़वियत में भी है। एक तो ये पॉइंट था। जी। दू दू इसके अलावा जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि महज़वियत में क्या है कि जो उम्मत का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उम्मत का कॉन्सेप्ट दिए कि हम एज़ अ वन उम्मत यूनाइटेड करके रहना है, एकदम यूनिटी के साथ। वो महज़वियत के अंदर एकदम अपोज़िट है। महज़वियत में क्या है कि आप वो लोग क्या करते हैं, आपको दूसरे मुस्लिम से एकदम कट ऑफ कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई इमाम महदवी नहीं है, तो आप उसके पीछे नमाज़ ही नहीं पढ़ सकते। तो हम जैसे मैं अभी काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रहा था, यहाँ पे कोई भी महदवी की मस्जिद या उनका जो जमात खाना है, वो है ही नहीं। तो हम लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते ही नहीं थे। हम लोग घर पे ही जो है जमात में नमाज़ पढ़ते थे बाहर उठा के। तो ये भी एक पॉइंट मुझे क्लिक हुआ कि भई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को बोला है कि आपको एक उम्मत की तरह, एक यूनिटी की तरह रहना है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भई किसी के पीछे नमाज़ ही मत पढ़ो। जाके इवन तो शेख ये बोलते थे कि हरम में जाके आप वहाँ के इमाम के पीछे भी नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ रहे तो भी वापस से जो है अपनी जमात रिपीट कर लो। तो ये क्या हुआ भई? ये तो आप लोग यूनिटी के एकदम खिलाफ ही कर दे रहे हो, उम्मत से ही काट दे रहे हैं सबका। तो एक ये भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये महदवियत में गलत चीज़ है। दूसरी मैंने चीज़ क्या नोटिस करी कि जो भी मैं यूट्यूब पे किसी आलिम या जो फ़ेमस कोई शेख है उनका सुनने जाता था, तो साफ तौर पे एकदम मना कर देते थे कि भई
अगर कोई मेहदवी आलिम नहीं है, तो आप जो है उनकी बात सुनो ही मत। ना उनकी वीडियो देखो, ना कुछ देखो, आप भटक जाओगे। ये जो वर्ड है ना, भटक जाओगे, ये जी, हमारे पास बहुत यूज़ होता है कि इधर-उधर की बातें मत सुनो वरना आप भटक जाओगे। तो एक मुझे ये भी था कि भाई मतलब मेरा दिल नहीं मान सकता था कि जो लोग इस्लाम के दाई हैं, इतना जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस्लाम फैला रहे हैं, वो लोग की बातें क्यों नहीं सुनना भाई? वो लोग को हम फॉलो क्यों ना करें? उनको आप बल्कि उनको तो वो लोग काफ़िर बोल देते थे। जो मतलब सैयद जौनपुरी को जो इमाम मेहदी नहीं माने ना, वो लोग उनको काफ़िर बोलते हैं। तो मेरा जी। दिल ये मानता नहीं था कि जो लोग इतने अच्छे दाई हैं, इस्लाम की इतने फैलाने के लिए काम और कोशिश कर रहे हैं, वो लोग काफ़िर कैसे हो सकते हैं? तो एक ये भी पॉइंट मेरे दिमाग में आया। जी, आपने अपने इंडिकेशंस बताएँ। अल्लाह ने हिदायत दी, ये बहुत बड़ी नेमत है एक जी, इंसान के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है और जी, दुनिया के माल-दौलत से बहुत कीमती चीज़ है हिदायत। क्योंकि दुनिया की जी, तमाम चीज़ें और दुनिया जैसी बहुत सारी दुनिया देखे भी एक इंसान क़यामत के दिन अपने आप को नहीं बचा पाएगा। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप इल्म के रास्ते पर चलते रहें जी, सिद्दीक भाई, कुरान और हुँ, सुन्नत के रास्ते पर और जी, जी, सहाबा और सलफ़ के रास्ते पर, जो सलफ़-उ-सालिहीन आमीन, जो आमीन। बेहतरीन ज़माना है, उन्होंने कैसे हुँ, कुरान और सुन्नत को समझा हुँ, और कौन-से उलमा हैं जो इस रास्ते पर है। आप इंशाअल्लाह इस जी, चीज़ को देखते रहें और जो हक जी, बात है उसको कबूल करें।